बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपका एक असर्शन दिया हुआ है कि गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस कैनॉट बी यूज टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का आपके पास हालाइड होता है तो इस तरह के हालाइड्स में अगर हम SN2 करना चाहते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल डालना चाहते हैं, तो प्रोसेस जो है इस तरह से X को हटा के अपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड नहीं कर पाओगे, यानी ये फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, यानी ये फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका रीजन होता है कि यहाँ पे SN2 प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्यों पे ही पॉसिबल है? क्योंकि जो हाइड्रोजन का यहाँ बॉन्ड लगा हुआ है और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करके इस बॉन्ड में PDC पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिल्ड कर लेता है, तो ये बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्गर, तो बॉन्ड टूटता नहीं है। ठीक है, यानी इस तरह का जो हालाइड रहेगा उसमें SN2 नहीं होता है। तो ध्यान रहा, जब हम थैलामाइड प्रोसेस का बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बिफोर अमाइन फॉर्मेशन आपका जो रिएक्टेंट पार्टिकल है तो उसमें यहाँ पे जो N पे नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे RX पे अटैक करता है, यानी RX पे अटैक करेगा, SN2 तरीके से अटैक करेगा और यहाँ पे इस तरह से ऐड करता है किसको, तो R को अपने पास से N के पास जोड़ते हैं हम लोग और फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से हम बॉन्ड क्लीव करते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, C पे आएगा पॉजिटिव और N पे आएगा नेगेटिव, तो आपका बन जाता है RNH2, यानी ये बन गया प्राइमरी मीन और बाकी जो पार्ट हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में। चूंकि मीडियम बेसिक है तो क्या होगा, एसिड का सॉल्ट फॉर्म कर जाएगा, यानी एसिड का अपने आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। तो हाँ ना, इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है कि आप जो आप हालाइड ऐड किए थे उस हालाइड का X हटा के आप RNH2 को जोड़ रहे हो, तो X जब हटेगा तभी तो जुड़ेगा ना। तो पॉइंट होता है कि अगर आपके पास आपको प्राइमरी एरोमेटिक अमीन चाहिए, मतलब आपको ऐसा चाहिए प्रोडक्ट, इसके लिए रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट होना चाहिए वाला, उस पर जोड़ देंगे हालाइड। अब पता है कि हालाइड का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता ब्रेक नहीं करता, इसमें SN2 नहीं पॉसिबल है, SN2 पॉसिबल नहीं है, तो ये जो सिस्टम है ये इस पॉइंट पे रिएक्शन जो हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप पे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हम बना नहीं पाते हैं। ठीक, तो आपका सेशन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम रीजन पे। तो अराइल हाइड्राइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी रीजन भी सही है और रीजन जो है हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसका मतलब असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है उसको सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।